50% रूल ऑफ मनी। मैं आज बात करूंगा आप लोगों से इस रूल के बारे में, जिससे हम अपने आगे की जिंदगी को सुदृढ़ और सफल बना सकते हैं, अमीर लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। आप सारे जानना चाहते हैं, आप सारे सोचते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी मैं अमीर की श्रेणी में नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे कहीं नहीं बच पा रहे हैं, पैसे कहीं और से आ रहे हैं, कहीं और चले जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, दिल थाम कर बैठिए। आज आपका साथी काफ़ी दिनों के बाद सोचते सोचते शोध करके आप लोगों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हुआ है जो आपके सही मायने में ग्रोथ में सहायक होगा, आपके आगे की ज़िंदगी को और आसान करेगा। दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं दोस्तों? हम कमाते हैं, सुबह जगते हैं और रात के सोने तक हम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा। हम काफ़ी कमाते हैं, लेकिन हम अपना कमीनी जो हम अपनी मेहनत करते हैं, जब हमारे शरीर में ताकत होती है, हमारे बाजुओं में ताकत होती है, और सारा करने के बाद हम अपनी मेहनत करके जब हम अपने अंत समय में, जब हम अपने आराम के समय में, जब हम अपने रिटायरमेंट के समय में पहुंचते हैं, तो हम क्या पाते हैं? वही स्थिति जहां से हम शुरू किए होते थे, वहीं पे हम आज भी खड़े हैं। आज भी हैंड टू माउथ की स्थिति है, चाहे वो 10,000 कमा रहा हो, चाहे वो 1 लाख कमा रहा हो, चाहे वो 5 लाख कमा रहा हो। सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें अपने में क्या बदलाव लाना पड़ेगा। दोस्तों, यह भारतवर्ष की विडंबना है, ये हमारी गलती नहीं है कि हम करते क्या है। हम 50% रूल जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ उसको अख्तियार कर लें, और थोड़ी सी अपने केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपने सोच में, यहाँ जो दिमाग में जो लोचे हैं, केमिस्ट्री चलती रहती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर लें तो हमारा आगे की जिंदगी आनंददायक होगी। क्योंकि अभी शरीर में ताकत है, मेहनत करने की क्षमता है, और जब सारा कुछ होने के बाद अगर हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग, इतिहास गवाह है कि काफ़ी पैसे कमाएं और अपने अंत समय में, अपने बुढ़ापे के समय में काफ़ी गरीबी में दिन व्यतीत किए, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया। मैं आज आगे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, मेरे 3 रूल्स पे आप ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं भारत के लोग? हम करते क्या हैं? कमाते हैं, खूब कमाते हैं, अर्निंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं, खूब खर्चते हैं। और इस मायने में हम खर्चते जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे बहुत अच्छा कहें। बहुत चीज़ें हम ऐसे खर्चते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। और जो हम कमाया उसमें से हमारे खर्चे जब हटा दिए जाते हैं, जो बचते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं अपने आगे की ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के खुशमय भविष्य के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये फार्मूला देना चाहता हूँ, जो हम गलतियाँ करते हैं कैसे रुकेगा। हम कमाएं, चाहे हम 10,000 कमाएं, चाहे हम 5,000 कमाएं, हम जितना भी कमाएं, चाहे हम 10,000 कमाएं, 1 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं, सबसे पहले इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यस, मेरी बात आपको अजीबो गरीब लगेगी, बोला कि जिंदा ही नहीं रहेंगे, आज खाएंगे नहीं, मकान की ईएमआई ही नहीं देंगे, सब्जी ही नहीं लाएंगे, रोटी ही नहीं लाएंगे, कपड़े ही नहीं लाएंगे, इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? आज की ज़िंदगी जीनी है दोस्तों। ज़िंदगी आप अभी भी जी रहे हो और आगे भी जियोगे, मेरे फार्मूले पे चल के भी जियोगे। तो आपने क्या करना है? कमाना है, इन्वेस्ट करना है, और जो बचे उसको एक्सपेंडिचर करना है। अब आप बोलिएगा कि कैसे? दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एक मैं सिंपल फार्मूला देता हूँ आपको। अच्छा, एक कहानी। अगर भारत सरकार ये बोले कि आज से 20 साल के बाद आप ऐसे काम करिए, मैं आपको 4 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप क्या सोचेंगे? सब कोई करोड़पति बनना चाहेगा, चाहेगा ना? वो जो फार्मूला बताएगा उस पर आप चलिएंगे। और कुछ लोग, हमारे देश में लोगों को ये लगता है कि मोदी जी ने ये बोला था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। अरे भैया, कैसे आएंगे? फ्री की वैक्सीन भी चाहिए हमारे को, फ्री का राशन भी चाहिए हमारे को, अच्छी सड़कें भी चाहिए हमारे को, सब कुछ हमारे को चाहिए, और 15 लाख रुपए भी चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से देगी यार? कहाँ से देगी? हमारे टैक्सों से तो सारा कुछ चल रहा है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने करना कुछ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जिस 4 करोड़ अगर आपको 20 साल बाद लेना है, तो अगर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है तो आपने कुछ नहीं करना है। 8 करोड़ लेना है अगर एक जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, या
जिसे उसी से कम, मान लीजिए कि एक औसत इंडियन की सैलरी 25,000 रुपये है। आप 50% रुपीज उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए। 25,000 का 50%, 12,500 रुपये पहले दिन जिस रोज सैलरी आती है इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या पाएंगे, अलग अलग चीज़ों जो आज ट्रेंड चल रहा है, उस पर मैं आगे अपनी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप इन्वेस्ट किया तो आप देख क्या रहे हो कि 20 साल तक किया क्या क्या होता है आपकी सैलरी हर साल 10% के रेशियो से बढ़ रही है, और जो आपने इन्वेस्ट का अमाउंट किया है वो भी 10% के रेशियो से आगे बढ़ रहा है, 20% पर साल। आप उसको कैलकुलेट कीजिए बैठ के, सिर्फ 12,500 रुपया पर मंथ आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब दोस्तों यकीन मानिए कि जब आपका 20 साल पूरा होगा तो आपके पास क्या होगा, आपकी हो सकती है शरीर की क्षमता कम होने लगे, लेकिन आपके पास पैसा होगा। पैसा, आपको सबको पता है कि पैसे से दुनिया में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12,500 रुपये पर मंथ अगर आपने बचाना शुरू किया, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, तो 20 साल के बाद आपके पास 2 करोड़ रुपये होंगे। 50% आपने इन्वेस्ट किया और 12,500 रुपये में अपने खर्चों को सीमित कर लिया। जवानी है, झेल लेंगे, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा बोला है ना कि गरीबी के कब्र पर पनपी हुई अमीरी की धूप तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम जवानी में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब हमारे बुढ़ापे में जब गरीबी आएगी तो होगा क्या। तो प्रेमचंद जी की कही हुई बातें मुझे बहुत याद आती है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी की धूप बड़ी जहरीली होती है। माय डियर फ्रेंड, बर्दाश्त नहीं होगा, शरीर में ताकत नहीं होगा, कमाने की क्षमता नहीं होगी और गरीबी रहेगी। उसी प्रकार 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, 25,000 आप सेविंग कर रहे हैं 50% के मेरे रूल्स पे, तो आप देखेंगे कि 20 साल के बाद आपके पास 4 करोड़ होगा, जिसकी 1,00,000 रुपये सैलरी है या कमा रहे हैं, बचत है, व्यवसाय से जैसे भी है, 50% 50,000 बचाते हैं, तो आज से 20 साल के बाद आपके पास 8 करोड़ रुपये होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सिंपल उदाहरण जो हम इंडिया में बहुतायत लोग करते हैं, कमाते हैं, खर्चते हैं, जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। मेरा फॉर्मूला है, उसे अपनाइए, अपने हित साथियों को बताइए कि कमाइए, 50% सेविंग कीजिए और जो बचे 50% उसको एंजॉय कीजिए ना, एक्सपेंडिचर कीजिए ना। दोस्तों वो दिन आपके लिए कभी नहीं आएगा कि जब आपको किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। आंख उठा के देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाए और हाथ पसार के मरे हैं। तो आप किस श्रेणी में अपने आप को रहना चाहते हैं? दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा फार्मूला अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है। मैं आपके ग्रोथ का कोच हूँ, मैं आपके ग्रोथ को चाहता हूँ। तो दोस्तों आपकी इच्छा, आपका जीवन, मेरा काम है आपको बताना, याद दिलाना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू।